हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर इन्वेस्टमेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग एवरेडी का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं स्मार्ट मनी और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का यूज़ करता हूं। इसमें हम किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंपल कैंडल स्टिक्स को ही देखते हैं, उसी से ही प्राइस एक्शन का पता लगाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट मनी के हैं उनका यूज़ करते हुए ही अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो इस एजुकेशनल वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हम लोग ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, कितनी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे से अपना रिस्क मैनेज करते हुए ही ट्रेड प्लान करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं स्क्रीन पर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, ईयरली या फिर हाफ ईयरली पे, और वहां पर ओवरऑल पिक्चर को देखें चार्ट पे कि प्राइस में अभी क्या चल रहा है। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस पहले कभी नीचे हुआ करता था, फिर इसने ऑल टाइम हाई लगाया 460 का। फिर कोविड में ये बहुत तेजी से नीचे आया, जैसे सभी स्टॉक्स में रिकवरी हुई तो इसमें भी रिकवरी हुई, और तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना जो मैंने मार्क कर दिया है। अगर किसी भी रीजन से फ्यूचर में ये कभी 100 के आसपास में आएगा तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल पिक्चर मुझे पता चली। एक और मुझे यहाँ से अंदाज़ा आ रहा है कि अभी जो 6 महीने की जो कैंडल है उसमें आप देखेंगे जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा हो रही है। प्राइस अप जा रहा है, डाउन चला जाता है, अप जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है। हालांकि इसने ऑल टाइम हाई लगभग 500 का लगा दिया है, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया है और प्राइस आ गया है नीचे। तो ये 6 महीने की कैंडल से मुझे ओवरऑल इसकी पिक्चर पता चली। अब मैं जाता हूँ 3 महीने पे। 3 महीने पे आप देखेंगे ये जो एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो ये है, इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई था ये वाला। तो 3 महीने की कैंडल ने इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी है, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे दे दी हो। नीचे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, लेकिन इसको ब्रेक करके बिल्कुल बॉटम तक प्राइस आया और यहाँ से ये अप चला गया। तो ये एक पिक्चर पता चल पा रही है, अभी भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है 3 महीने की कैंडल पे। अब हम जाते हैं मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल पे भी आप देखेंगे ये इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, लेकिन जो कैंडल थी इसने इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी है। यही एक रीज़न था जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो वर्क नहीं कर पाया। हालांकि छोटा सा टारगेट तो इसने यहाँ पर दिया है, 1:1 का हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे दे दिया हो। दूसरा, इसके पीछे बहुत सारी यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कैंडल्स थी, मतलब यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक हुआ है। हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब कि आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, कि मतलब प्राइस नीचे आया और यहीं से ये रिटर्न हो गया, मतलब कि यहाँ पर बायर और जो सेलर है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लिया हो प्राइस को किसी भी तरफ में मूव करने के लिए। अब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा थे जो प्राइस को बहुत ही अच्छे से ऊपर लेके, और देखिए उसी के बाद से ही इसी ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आया और कितनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बना, लेकिन अब इसमें क्योंकि मूवमेंट रिवर्सल टाइप की नहीं हुई है, यहाँ पर तो प्राइस कंसोलिडेशन हुआ, हल्का सा नीचे आया इस जोन में आके और रिएक्शन हो गया। तो ये वाला जो जोन था इतना अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और प्राइस आ गया बिल्कुल बॉटम पे। बॉटम के बाद में आप देखिए यहाँ पर 4 महीने तक कंसोलिडेशन होने के बाद में प्राइस में अप मूवमेंट आई, लेकिन फिर से वही कहानी की जो ऊपर का यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था ये वाला, इसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और प्राइस यहीं से ही टकरा कर नीचे आ गई। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि ये अभी एक मंथ के ऑर्डर ब्लॉक में है और ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है शेयर मार्केट का वो भी अप मूवमेंट में है। तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि क्या हमें और स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें बेटर, तो हम लोग इसमें कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। वीकली पे जब हम जाते हैं और जो ये 3 कैंडल हैं ये मुझे बताती हैं कि हाँ, इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायर्स बहुत ही तेजी से इसको अप लेके गए हैं। अगर ये इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल कैंडल बना के प्राइस ऊपर जाता तो मैं इसको नहीं लेता। हमें इस तरह की बहुत ही अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती हैं अपनी ट्रेड को प्लान करने के लिए। अब इसमें जो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें ट्रेड प्लान कर सकता हूँ वो इसलिए मैंने किया है क्योंकि जो ओवरऑल पिक्चर है मैंने आपको अभी बताया कि वो तो मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड टाइप में है, और ये स्मॉल कैप का है और स्मॉल कैप भी बहुत जल्दी अप मूवमेंट में आने वाला है। ऑलरेडी मिड कैप और निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने ही वाला है। तो इस कारण से मैं इसमें डिसाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप ही बचा हुआ है जिसको अभी ऑल टाइम हाई लगाना है। कुछ रेसिस्टेंस है उसको टकराकर प्राइस नीचे आ गया है, तो मुझे ओवरऑल पिक्चर भी मार्केट का पता होना चाहिए अगर इस तरह की ट्रेड में प्लान करता हूँ। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि प्राइस यहाँ से अब जाने की कोशिश कर रहा था, कंसोलिडेशन हुआ और हल्का सा नीचे आया और बिल्कुल बॉटम को इसके बॉटम को टकरा गया है ऑलरेडी। अब इसका इसमें ट्रेड मैंने पहले क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर है ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल कैंडल्स हैं। अगर ये स्मॉल कैंडल कम होती तो मैं इसमें बहुत जल्दी प्लान कर लेता। आई वॉज वेटिंग कि कंसोलिडेशन हो जाए और प्राइस में अप मूवमेंट आए और एटलीस्ट डेली का जो ईएमए है उसके ऊपर में अगर क्लोजिंग दे दे तो देन आई विल प्लान प्लान अब आप देखेंगे क्लियरली कि जो
प्राइस था वो नीचे आया, थोड़ी मूवमेंट होने स्टार्ट हुई, लेकिन ईएमए के आसपास में प्राइस आ गया है। अब ईएमए जो है वो भी फ्लैट हो गया है, तो मतलब ईएमए का भी कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। यही एक इंडिकेटर है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको मैं करता हूँ कि कहाँ पर ये मुझे सपोर्ट दे सकता है, सिर्फ इसके बेस पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। अब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो एरिया था, ये जो एरिया है, इसमें प्राइस आया है, रिएक्शन हल्का हल्का मुझे मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी प्रॉपर मुझे एक जैसे अप मूवमेंट होती है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो बेसिकली जो करंट मार्केट प्राइस है 332 पे, यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं 2:1 का यहाँ पर, और इसका जो एसएल है उसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे रखेंगे जो करंट लो लगाया है इसने, और 1:2 का टारगेट हम लोग इसमें इजीली अचीव करने का सोच सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और बाद में अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं कुछ क्वांटिटी को, 50% की क्वांटिटी को, तो वो भी हम ट्रेल कर सकते हैं, वो आने वाली सिचुएशंस में पता चलेगा। तो ये इस तरह से मैंने फाइंड आउट की है इसमें, और ये मेरा ट्रेड सेटअप रहता है, ठीक है। इससे 460 से ऊपर जाने की संभावनाएं अभी थोड़ी सी कम हो सकती हैं, हालांकि हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन होने के बाद में ऊपर चला जाए, लेकिन हमें 2:1 का मिनिमम टारगेट लेके भी ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड सेटअप स्मार्ट मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे हिट कर दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 4 घंटे का है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, बहुत ही छोटे, बहुत ही कम टाइम लेते हुए, जिससे कि आपका समय बच सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।